हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से मैं उठ गई थी 5 बजे और लग गई थी। हमारे यहाँ होती है अष्टमी की कढ़ाई, तो उस कढ़ाई की तैयारी के लिए मैं कन्या का जो खाना खिलाना होता है अष्टमी पूजन में हमारे यहाँ होता है, तो बस उसी की तैयारी में मैंने सबसे पहले उठते ही झाड़ू लगा दी थी और पूरी किचन साफ़ कर दी थी। बर्तन वगैरह सब धो दिए थे रात में ही, और किचन वगैरह फिर भी सुबह भी एक बार साफ़ कर दी थी बढ़िया से, क्योंकि पूजा होनी थी। आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल इसमें मैटर करता है कि स्वच्छ ही होना चाहिए सब कुछ एकदम बढ़िया। तो मैं सुबह से ही इसी में लग गई थी। और उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद आने के बाद फटाफट, क्योंकि सबको ही रहता है कि फिर कन्या नहीं मिलेंगी इस नवरात्रों में, ये भी बहुत बड़ा एक चक्कर रहता है। तो मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था कि भाई कन्या ना मिले, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो मैंने आते ही के साथ चने रख दिए थे, सफाई कर दी थी और अपने लग गई थी आटे की तैयारी में और हलवे की तैयारी में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो हमेशा हलवा मैंने पहली बार ही बनाया है, मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं हलवा, हम लोग मिलके निकालते हैं दोनों कढ़ाई। तो वो वॉक के लिए मैंने उन्हें भेज दिया था। मैंने कहा चलो आप वॉक कराओ, तब तक मैं कुछ और काम करूँगी, आप आके हलवा बना देना, क्योंकि हलवा उनके हाथ का बच्चे बहुत खाते हैं, मेरे पसंद है उन्हें बच्चों को। तो फिर मैंने छोले चढ़ाने के बाद मैंने सोचा यार आज तुम ही बना लो, क्योंकि आएंगे फिर परेशान करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहा खुद ही बना के ट्राई भी तो करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने फटाफट छोले जाके अपना पहले आटे के लिए सोचा। मैंने कहा चलो पहले आटा लगा देती हूँ, क्योंकि इतने सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जो पूरियाँ बनती है ना, लोग उसमें बहुत सारा ऑयल रिफाइंड वगैरह डालते हैं मोहन के लिए, मगर मैं अपनी पूरियों में कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक डालती हूँ। और आटा भी बहुत हार्ड नहीं रखती हूँ, सॉफ्ट रखती हूँ। आप मेरी पूरियाँ देखना एकदम सॉफ्ट मिलेंगी, और सारी पूरियाँ मेरी जो फुलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप मोहन नहीं डालोगे तो फूलेगी नहीं। हाँ, बट ये होता है कि आटे को थोड़ी देर आपको आधा घंटा पौना घंटा लगा के रखना पड़ता है। ये कंडीशन है पूरी फूलने के लिए। ये नहीं है बहुत सारा मोहन डाल दो उससे पूरी फूल जाएंगी, ये कोई बात नहीं है। और मैं अपने लगी थी आटा गूंदने में, और आटा बढ़िया थोड़ा सा लोच लगा के, ना हार्ड होना चाहिए आपका आटा और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए कि पूरियाँ ही ना बने। और लोच में लगाती हूँ, आप देखना काफ़ी टाइम तक मैं लोच लगा के अपनी परात को एकदम चमका देती हूँ। फ्रेंड, मेरी एक ख़ास बात है मतलब ये नहीं है कि आपको मेरी परात में कहीं इधर उधर आटा लगा मिलेगा। मैं एकदम से लोच लगा के और बढ़िया से चमकाती हूँ, जब तक वो कुछ रहता है उसमें मुझे मज़ा नहीं आता है। और उसके बाद मैंने आटा लगा दिया है, और अब इसको मैं कम से कम आधा घंटा छोड़ूंगी, जब तक मेरी और सारी चीज़ें बनेंगी, हलवा बनेगा, छोले छुकेंगे, तब तक ये बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। और ये ले आए थे हम लोग टिफ़िन कंजकों को देने के लिए, क्योंकि प्लेट वाला सिस्टम तो अब है नहीं कि घर में आके और बिठा के एक एक प्लेट में बच्चों को खिलाया जाए। आजकल क्या होता है, कन्याओं को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो वो थोड़ा सा ही भोग लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो रहता ही है थोड़ा सा, इस घर जाना है उस घर जाना है। तो अब आज मैंने पहली बार हलवा बनाने की तैयारी कर ली थी, और ये मैंने निकाल लिया गाय वाला घी, जो मैं आपको पता ही है पहले लेके आई थी। एक हम यूज़ करते हैं और एक मैंने निकाल दिया, जैसे कभी भी मावस होती है या नवरात्रे हैं, इन सब चीज़ों में इस गाय के घी को मैं यूज़ करती हूँ। और मुझे कम ही अंदाज़ा रहता है, मगर ठीक है, आज मैंने सोच लिया था कि मुझे बनाना है, और फाइनली बना भी बहुत ही अच्छा था। जैसे आपने पहली बार बनाया था मैंने, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया बना था। और सूजी का ही हम लोग बनाते हैं हमेशा, और बच्चे ने भी खाया था मतलब, तो मुझे लगा हाँ भाई बहुत ही टेस्टी बना था। अब मेरा घी फ्रेंड्स गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा तब तक ना छोटे मोटे काशी को भी जगा देती हूँ, क्योंकि काशी भी को भी ऐसा होता है, एक दो जगह ये भी जाता है, और ऐशू तो जाती जाती है। तो ऐशू को मैंने बोला कि जाओ, उठ जाओ, नहा लो, क्योंकि कोई ना कोई बुलाने के लिए आ ही जाता है फ्रेंड्स कंजक के लिए। और बच्चों को भी रहता है कि मम्मी आज मुझे उठा देना, मुझे कंजका के लिए जाना है। तो मैंने ऐशू को उठा दिया था। उसने बोला कोई आया कि नहीं आया, मैंने कहा आज तो कोई नहीं आया। और जैसे ही वो बाहर गई तो मतलब सब बुलाने लगे, ऐशू बेटा आ जाओ। तो वो फटाफट नहाने के लिए पहुंच गई थी तब तक, और मैं अपनी सूजी को भुनने लगी थी। फ्रेंड्स, हम लोग ना पहले पानी भी गर्म कर लेते हैं साथ साथ, और फिर ये जो बॉईल हो जाता है पानी, इसी को मैं
हलवे में डालते हैं, मेरे हस्बैंड डालते हैं, इसलिए मैं भी यही देख के मैंने भी यही सीखा है। और इधर काशी को उठा के ले आए थे, ये देखिए सो के उठ के आया है और आके कह रहा है मम्मी क्या टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा चलो उठ जाओ, अब कंजक आएंगी और नहा धो लो, और कोई बुलाएगा तो आप भी चले जाना, क्योंकि ऐशु के साथ काशी गिफ्ट में जाता है हमेशा कोई नहीं भी बुलाता है तो कहता है मुझे जाना है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, मैंने पहली बार करी थी रिसर्च और बहुत अच्छा मेरा हलवा बना था। और देखिए धुआं उठा था तो मैं एक बार लगा, अरे यार ये क्या हुआ एकदम से। मेरे फ्रेंड आप ये विश्वास नहीं करेंगे, एकदम मज़ेदार हलवा बना था, मीठा भी बहुत बढ़िया था, ज़्यादा मैंने मीठा भी नहीं बनाया था, ठीक ठीक सा बनाया था और एकदम बढ़िया बन चुका था। आज मुझे लग रहा था कि हाँ चलो कुकिंग कर लेती हूँ बढ़िया। और देखिए क्या घी, गाय का देसी घी का जो हलवा होता है उसकी तो एक बात ही अलग थी। महक इतनी ज़ोरदार किचन में उठी हुई थी मेरी, मैंने इसमें कुछ किशमिश वगैरह डाल दी थी। मैंने कहा खा लेंगे सब, थोड़ा किशमिश से और टेस्टी हो जाएंगे। और ड्राई फ्रूट थोड़ी देर ही हो रही थी, जल्दी जल्दी था तो मैंने और तो कुछ डाला नहीं, यही डाल दिया। और अब इसमें मैं अपने चने की भी तैयारी कर लेंगे। और हस्बैंड भी आ चुके थे फटाफट, मैं नहाने के लिए जा चुके थे, मैंने कहा चलो आप नहा लो, तब तक मैं हलवा बन चुका है और मैं कढ़ाई को धोकर दूसरे छोलों के लिए तैयार कर लेती हूँ। और इतने में हस्बैंड आ गए थे हमारे और मैंने छोले कर दिए थे ट्रांसफ़र। और फ्रेंड्स आ गए थे हस्बैंड और अब छौंक उन्होंने ही लगाया था, चलो तुमने हलवा बना दिया तो छौंक मैं लगा देता हूँ। और क्योंकि हम लोग ना हमेशा मिलके ही बनाते हैं, कंजक जो होता है हमारा मिलके ही होता है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम अकेले बनाती रहो, नहीं ऐसा नहीं है। तुम तैयारी कर लेना थोड़ी मोड़ी और फिर मैं आके हेल्प करा दूँगा। और हम मिलके ही बनाते हैं हमेशा, मैं लोइयाँ बनाती हूँ तो ये पूरियाँ निकालते रहते हैं, हलवा बना देते हैं, छोले छौंक देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मिलके हम लोग आपस में हमेशा मिलजुल के करते हैं हस्बैंड वाइफ। इस बात में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, सुबह ही उठ के कहेंगे चलो ठीक है मिल के काम कर लेते हैं। और अब मैंने बना ली थी अपनी आटे की लोइयाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। और आप मेरी पूरी फ्रेंड्स देख के बताना कि मतलब फूलती है कि नहीं फूलती है। मैंने इसमें ना तो अभी मून डाला है आप लोगों के सामने और ना ही मैंने इसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइट किया है, तो ये बिल्कुल बढ़िया आटा है। और इसको कम से कम पौना घंटा हो चुका है, आधा पौना घंटा, और आप देखना मेरी पूरियाँ एकदम फर्स्ट क्लास फूलती हैं। मेरे हस्बैंड को रहता है कि नहीं मोन डालो, मुझे रहता है कि नहीं मोन मत डालो, क्योंकि हम बाद में रोटियां बनाते हैं फिर उसमें रिफाइंड वाली रोटी या घी वाली रोटी अजीब सी लगती हैं अगर आटे में ही मिला दो तो। और अब देखिए मेरी पूरी, अब मेरे को हस्बैंड को पता ही नहीं था कि मैंने मोन डाला है नहीं डाला है, ये कहते हैं डाल दिया करो, मैं जबकि मना करती हूँ हमेशा, मुझे कम ही पसंद है ये मोन वाला या वो। और एकदम मेरी पूरियाँ एकदम बढ़िया बढ़िया फुल रही थी, मज़ा आ गया था देख के, सारी पूरियाँ एकदम डालते के साथ धक 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 फुल जा रही थी। और हमारा और बस अब ये था कि नारियल फोड़ कर, अब इन्होंने कहा तुम ऐसा करो पूरियाँ निकालो और मैं नारियल तोड़ कर और प्रसाद बनाता हूँ और फिर जोत लगा लेंगे अंगारी बना के, और फिर कंजक को बुला के हम लोग कर लेंगे, अपनी कढ़ाई हो जाएगी हमारी फ्रेंड्स पूरी की पूरी। क्योंकि ऐशु ने 9 व्रत किए थे तो ये था कि ऐशु भी करवाएगी, मतलब कंजकों को खाना सर्व कर देगी, डाल डाल के दे देगी टिफ़िन्स में। मगर ऐशु का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, पता नहीं कहाँ गई हुई थी, किसी को पता ही था। मैंने तो 2-3 आवाज़ें दी ऐशु ऐशु, मगर ऐशु का तो पता ही नहीं था फ्रेंड कहाँ गई हुई है। तो मैंने कहा चलो भाई ऐसा है, उसने रख लिए 9 व्रत तो यही बड़ी बात है, मगर नहीं है तो अब ठीक है। और उसके बाद काशी का भी नामो निशान नहीं था, काशी ने तो एक चला के और कही थी मुँह धो के और लग रहा था नहाया हुआ, कह रहा मम्मी मैंने मुंह धो लिया है और मैं लग रहा हूँ नहाया हुआ। और ये सब के यहाँ ऐशु के साथ अपना जिम ने पहुँच गया था 9 दुर्गा की कढ़ाई में। और हमारा काम जल्दी हो गया था फ्रेंड्स, जल्दी उठे थे तो जल्दी हो गया था, तो ये था कि हाँ चलो भाई अब जल्दी फ्री हो जाता है इंसान, नहीं तो इनको ऐसा है हस्बैंड को
ऑफिस वगैरह भी जाना था और कुछ ना कुछ रहता ही है काम, तो फिर फ्री हो जाते हैं। और फिर ऐशु और काशी का तो काफ़ी टाइम तक कुछ पता नहीं लगा था। फिर बाद में आके मुझसे पूछी थी, मम्मी मुझे भी तो करवाना था। अरे बेटे तुम थे ही नहीं तो करवाओगी कहाँ से, मैंने कहा। और फिर हमने ही फ्रेंड्स कन्याओं को बुला लिया था और काशी भी चला गया था। टिफ़िन्स में डाल डाल के मतलब ये ले आते हैं, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, टिफ़िन ले आते हैं या तो स्टील की प्लेटें ले आते हैं या टिफ़िन ले आते हैं। हम लोग कहीं चले गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गए थे तो फिर उस वजह से हम टिफ़िन ला नहीं पाए थे स्टील वाले, नहीं तो स्टील की प्लेटें ले आते हैं या कुछ भी ऐसा स्टील में दे दो और बढ़िया सा रहता है, अच्छा लगता है। मगर फिर अभी मैं मतलब जस्ट लेके ही बीच में आई थी तो मैं ये प्लास्टिक के टिफ़िन से ले आई, क्योंकि मैंने कहा फिर प्रसाद देंगे किस में, और डाल डाल के। अब हम सारी कन्याएं हमारी वहाँ बैठ चुकी थी दूसरे रूम में और अब मैं सबको डाल डाल के आराम से सर्व कर रही थी सारी बच्चियों को। हमारे कंजक भी बहुत प्यारे हैं, छोटी छोटी कन्याएं भी आ रखी थी। ये देखें समायरा है, गोलू की बहन है, छोटी छोटी कन्याएं हैं। इनका तो मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि छोटी छोटी कन्याओं का और भी ज़्यादा आपको धर्म लगता है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।